एक समरा डॉक्टर साहब आप एक चीज़ बड़ी यहाँ पर ज़रूरी है कि हम वही मैं बात कर रहा था कि हम जब होते हैं अपने चाइल्डहुड में तो कहते हैं डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह ताला इसने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है या फ़ौज में जाना है। लेकिन ये इसकी हॉबी है, इसको पेंट का शौक़ है, ये इसकी हॉबी है कि ये क्रॉकरी डिज़ाइन कर लेती है या इंटीरियर्स कर लेती है, ये कर लेता है, इसको हॉस्पिटैलिटी का शौक़ है। अब वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। अब जो हॉबी है उसको आप अपॉर्चुनिटी बनाकर आप कहते हैं यही इसका करियर है और अर्बन एरिया में कम से कम ये एक्सेप्ट होने लगा है, लेकिन अभी भी इतना वाइडली यूज कॉन्सेप्ट नहीं है। आपसे ये जानना चाहूँगा क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान को जिसका शौक़, और हमने देखा उन्होंने ही कामयाबियाँ हासिल की जिनको जिस चीज़ का शौक़ था, इंटरेस्ट था, उसमें उन्होंने एक्सेल किया। कितना ज़रूरी है इस पर एजुकेशन सिस्टम को अमल करवाना पेरेंट्स से? मेरे दिल के बहुत करीब है ये पूरा का पूरा एरिया, पूरी डोमेन, और हम इस पे काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये आज की ज़रूरत भी बन गई है। इट हैज़ इवेंचुअली बिकम अ नीड ऑफ टाइम जब हमें स्किल्स पर काम करना है और एजुकेशन सिस्टम्स में इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हर बच्चे के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ इतना एक पैकेज बन के आता है कि उसमें एक एकेडमिक पोटेंशियल है बट उसमें और भी बहुत से पोटेंशियल्स हैं। और जो हमारे सिस्टम्स बन गए हैं जिसमें आपने ग्रेड 1 पास करनी है, ग्रेड 2 पास करनी है, ग्रेड 3 पास करनी है, 1 में आपको सेंटेंस बनाना आता हो, पैराग्राफ लिखना आता हो, 2 में आपको ऐसे लिखना आता हो, और इसी तरह करते करते लेवल्स बढ़ते जाते हैं। मगर जब हम बात करते हैं स्किल्स की तो हम ये भूल जाते हैं कि शायद एक बच्चा बहुत अच्छा लिख नहीं सकता बट बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकता है, बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है, बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, या बहुत दफ़ा वो कुछ ऐसा हुनर, ऐसा स्किल रखता है जो शायद हम लोग आज के दौर में उसको यूज़ ही नहीं करते। मैंने बच्चों को लेगो बनाते हुए देखा, बच्चों को पेंट और क्राफ्ट ऐसा करते हुए देखा जो शायद लोग प्रोफेशनल डिग्रीज़ और एनसीए से ग्रेजुएट करने के बाद लेते थे। अब बहुत छोटे बच्चे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। सो कमिंग टू द स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, वो बच्चे, वो इंडिविजुअल्स उसमें बिजनेस ही नहीं क्रिएट कर लेते, उसमें बाकायदा तौर पे एक्सेल करके बहुत हद तक इस्टेब्लिश हो जाते हैं। दे आर नोन फॉर दैट। हमने कुछ अर्सा पहले एक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम लोगों ने डाइवर्सिफाइड बच्चों को नीड बेस्ड स्किल देने के लिए कोशिश की। आप बिलीव करेंगे कि इस्लामाबाद में हर हुनर मौजूद है और हम हर स्किल के लिए एक एक्सपर्ट आइडेंटिफाई कर पाए, जिसमें से बिल्कुल अभी हमारी कल एक मीटिंग है जो टेपेस्ट्री पे है। हम बच्चों को, इंडिविजुअल्स को टेपेस्ट्री सिखाने लगे। अच्छा, फिर हमने पॉटरी की बात की तो हमने कहा हम पॉटर बुला लेते हैं। कुछ अर्सा पहले अभी हमने एक स्टोरी टेलिंग सेशन किया जिसमें बच्चे अपनी स्टोरीज सुना सकते थे, बट हमारे पास एक स्टोरी टेलर था। चाहेंगे, हम चाहेंगे आप हमें ऐसे कोई स्किल सेंटर एटलीस्ट इस्लामाबाद या पाकिस्तान में बताएं जो मशहूर है। आई डोंट माइंड एडवर्टाइजिंग देम, जिस पर लोग अपने बच्चे भेजकर उनका स्किल पॉलिश करवाएं, उनके इंटरेस्ट का स्किल, उनको उसकी प्रायर एजुकेशन दें। सिस्टम्स ऐसे बन रहे हैं, सेंटर्स बन रहे हैं। मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं ये नहीं कहूँगी हमारा बहुत अच्छा है, बट हम साइक केयर अकेडमी के नाम से एक पूरा सेटअप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पायलट रन्स करना शुरू किए। इसी तरह एक स्कूल है स्कॉलरनोवा के नाम से, वो लोग आफ्टर स्कूल में अब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बहुत से ऐसे क्लब्स, क्योंकि उनका ये विज़न था, उनकी जो डायरेक्टर है उनका ये एक विज़न था कि वो स्किल्स बच्चों को दे सकें, जिसमें उन्होंने पहले लैंग्वेजेस से स्टार्ट किया, फ्रेंच से स्टार्ट किया, टर्किश से स्टार्ट किया, और अब आप बिलीव करेंगे कि उनके रेगुलर हर स्कूल का बच्चा साइन लैंग्वेज जानता है, जबकि वो रेगुलर बच्चे हैं